हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एकलव्य एक विशाल धनुर्धर। आइए आज एकलव्य के बारे में जानते हैं। एकलव्य एक ऐसे धनुर्धर हैं जिनको द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर, कहीं पर इनको जातिवाद के वजह से क्षुद्र जाति मानकर कहा जाता है, कहीं पर यह कहा जाता है कि द्रोणाचार्य केवल कौरव और पांडव को विद्या देने का वचन ले चुके थे। कारण चाहे जो भी हो, यहाँ पर एकलव्य को द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा नहीं मिलता। अब एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिए होते हैं। एकलव्य वन में जा करके गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा रख करके खूब विद्याभ्यास करते हैं। अंततः बहुत बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। इधर द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे, मैं तुम्हें सबसे बड़ा, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। अब एक बार इस जंगल में जब गए एक काले कुत्ता को लेकर साथ में, तो वन में ऐसा समय आया जबकि उस कुत्ते का भेंट एकलव्य से हुआ। एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। अब एकलव्य का ध्यान जब भंग हुआ कुत्ता के भौंकने से, तब एकलव्य ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और उसके मुंह को इस तरह से बंद कर दिया कि कोई चोट तक नहीं आया कुत्ते को, और उसका मुंह बंद हो गया। अब जब पास में जाकर देखते हैं, कुत्ता पास में जाता है गुरुजी लोगों के, तब देखते हैं तो लोग वो समझते हैं इतना बड़ा धनुर्धर कौन हो गया। अर्जुन भी बोलते हैं, गुरुदेव आपने कहा था कि मेरे सिवा कोई बड़ा धनुर्धर होगा नहीं, ये किस धनुर्धर का काम है, वो तो मुझसे भी महान है, क्योंकि ये विद्या तो मुझे भी नहीं आती। अब गए ढूंढते ढूंढते बाद में एकलव्य मिलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुमने विद्या कहाँ से प्राप्त किया, आपके गुरु कौन है? तो बोलते हैं, मेरे गुरु तो आप हैं, आपसे मैंने विद्या प्राप्त किया है, आपका मूर्ति रखा है हमने। तब द्रोणाचार्य के मन में तुरंत कुटिल विचार आया। वे बोले कि अच्छा, तुमने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं है, तुम्हारा विद्या असफल है। तब तुरंत एकलव्य बोले, क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में, मांग लीजिए। अब द्रोणाचार्य के मन में तो था ही कुटिल विचार, उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा जिसमें बाण चलाया जाता है, और बाण चलाया जाता है उस अंगूठे को ले करके उनको निर्बल बना दिया। एकलव्य ने तो तुरंत दे दिया उनको, और बिना अंगूठा के हो गए। जाते जाते द्रोणाचार्य उनसे कहा कि तुम अपने तर्जनी और मध्यमा उंगली से भी बाण चला सकते हो, और उन्होंने अभ्यास किया। एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और साधना के प्रताप से, साधना के योग से जो धनुर्विद्या होता है, मंत्र से जो अभिमंत्रित होकर के बाण आते हैं, उन सभी बाण के लिए अंगूठे का उतना रोल भी नहीं होता। तो ऐसे बाण चलाने में वो पुनः फिर से ऐसे पारंगत हो गए कि बड़े बड़े शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकते थे, भीषण नरसंहार कर सकते थे। बाद में जरासंध की ओर से इन्होंने मथुरा में आक्रमण किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने बाद में इनका संहार कर दिया। लेकिन देखिए, ये इतना बड़ा वीर एकलव्य बिना गुरु के, इन्होंने क्या रखा था? गुरु की प्रतिमा रखी थी, लेकिन गुरुदेव ने इनसे क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया, वो भी साक्षात आमने सामने जाकर। उस गुरु को कौन ये अधिकार देता है कि आपने जिनको शिक्षा नहीं दिया, आपकी मूर्ति को ने उनको शिक्षा दिया, तो आपके मूर्ति को ही अधिकार है, वो मांग ले जो भी मांगना है। लेकिन जैसा सभ्यता है, लोग देने में उतर जाते हैं, तो लोग मांगने वाले ऐसे ऐसे चीज़ मांग लेते हैं, चाहे वो पंडित हों कहीं कहीं पर, या गुरुदेव के रूप में किसी को भी उपाधि दिया गया हो। लोग ऐसे ऐसे चीज़ मांग लेते हैं कि लोग को बिल्कुल निर्बल कर दें। भाई एक बात एकलव्य का था, इन्होंने अपने आप को पुनः उस हद तक पहुंचा दिया कि पुनः एक बार अपने आप को एक धनुर्धर के रूप में साबित किया। इस कहानी से भी शिक्षा मिलता है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास वो गुरु है जो कि किसी से भी आपको जीतने में मदद कर सकता है। तो अभ्यास करना कभी मत छोड़िएगा, अभ्यास के लिए निरंतर लगातार लगे रहिएगा। चलिए अगली वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।